सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज आपको अगर याद हो तो आज है 26 जुलाई, जो कि हमारा कारगिल दिवस। दोस्तों, इसी दिन हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, याद है ना आपको। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने ये एक रैंडम वीडियो बनाया है थोड़ा सा आपके लिए, जिसमें कि हम अपना जो चल रहा है हमारा दक्षिण दक्षिण भारत में जिसको हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे एक स्किप करके हम थोड़ा गुप्तोत्तर काल को ले जाएंगे और उसका पार्ट 2 मैं आपको कल दूंगा। दोस्तों, ये एक स्पेशल मोमेंट आने के चक्कर में 26 जुलाई हमारा कारगिल दिवस इतना बहुत ही खास दिन हमारे लिए और उन सेना के सभी फौजियों के लिए ये खास है जो कि हमारा बॉर्डर पर खड़े हैं और दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो गुप्त काल आप मेरे साथ देख चुके हो, इसके आप 2 पार्ट देख चुके हो और आपने मेरे साथ दक्षिण भारत इसका पार्ट 1 देखा है। इसका पार्ट 2 दोस्तों कल आएगा। आज मैं आपको गुप्तोत्तर काल पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गुप्तोत्तर काल। तो दोस्तों, गुप्तोत्तर काल में दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा हर्षचरित। दोस्तों, हर्षचरित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसका जो लेखक है, ये लेखक हमसे पूछा गया। तो दोस्तों, जो इसका लेखक है वो है हमारा बाणभट्ट। बाणभट्ट जी ने हमारा हर्षचरित की क्या की थी, इसकी रचना की थी। और जो हमारे बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन ये जो हमारी हर्षचरित जो हमारे एक ग्रंथ है, एक काव्य है, इसको ये किसके जीवनी पर आधारित है दोस्तों? ये हमारे हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित है। और जो ये हमारे हर्षवर्धन थे, इनके दरबारी कवि थे, वो थे हमारे बाणभट्ट। ठीक है। हर्षचरित तथा कादंबरी इनकी जो है प्रथम कृतियां हैं। किनकी दोस्तों? बाणभट्ट की। ठीक है। हर्षचरित वर्धन इतिहास का सर्व प्रमुख एक साक्ष्य है, यानी सबसे पहले जो हमको साक्ष्य मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है दोस्तों, ये हमारा हर्षवर्धन ही है। ठीक है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम प्रयास कहा जाता है। दोस्तों, ये क्या है? हमारा एक पहला प्रयास है जिससे कि हमने गद्य काव्य लिखने का शुरू किया था जहाँ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, एक महान रोमानी नाटक कादंबरी के लेखक का नाम क्या था? तो दोस्तों, जो हमारा एक महान एक नाटक है दोस्तों, कादंबरी। ठीक है। इसके जो लेखक है दोस्तों, ये कौन थे? ये भी हमारे बाणभट्ट ही थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? दोस्तों, जो हम सबसे पहले मेल देखते हैं कि विक्रमादित्य चैतन्य। दोस्तों, विक्रमादित्य चैतन्य ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि विक्रमादित्य का चैतन्य से कोई लिंक नहीं है। और हर्षवर्धन का ह्वेंसांग, यानी हर्षवर्धन के काल में हमारे जो ह्वेंसांग थे, ये चाइना के एक यात्री थे जो कि हमारा इंडिया आए थे घूमने के लिए। ठीक है। और इसके बाद चाणक्य, चंद्रगुप्त। दोस्तों, ये तो चाणक्य गुरु थे चंद्रगुप्त, ये तो हमारा पूरा मैच कर रहा है। और अकबर के दरबार में कौन थे? टोडरमल अकबर के दरबार में थे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा ए है, तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा गलत होता है। और जो 336 में अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो 336 में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज कहाँ आई थी दोस्तों? कन्नौज आई थी। ठीक है। कब आई थी? 336 में। तो कौटिल्य यानी चाणक्य या कौटिल्य जो है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व प्रधानमंत्री था। टोडरमल अकबर का जो था राज्य मंत्री था। ठीक है। और इसके जो हमारे चैतन्य थे वो बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। दोस्तों, जो हमारे चैतन्य थे कि कौन थे? हमारे बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर। दोस्तों, एक आपको पता होगा, दिलवाड़ा मंदिर एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। ये हमारा दोस्तों किसने बनाया था? दोस्तों, ये हमारा बनाया था तेजपाल जी ने दिलवाड़ा मंदिर बनाया था। कहाँ पे दोस्तों? माउंट आबू में। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के। दोस्तों, ये जो मंदिर है ये कहाँ है? गुजरात के बघेल वंशीय शासक। दोस्तों, ये मंदिर है ये किसने बनाया था? गुजरात के बघेल वंशीय शासक वीर धवल। दोस्तों, ये नाम आप याद रखना। वीर धवल के दो मंत्रियों ने बनवाया था। ठीक है। जिसमें से कि एक तेजपाल भी थे। ठीक है। यह मंदिर जैनियों को समर्पित है, यानी दोस्तों ये जो मंदिर है यह जैन धर्म को स्पेशली समर्पित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, जो हमारे खजुराहो के मंदिर थे, आपको याद होगा कि जो हमारे खजुराहो के मंदिर थे ये हमारे चंदेल राजपूतों ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है। दोस्तों, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से, ये भी आप थोड़ा याद कर लें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर के समूह
अति प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का जो निर्माण किया था दोस्तों वो 10वीं से 12वीं शताब्दी, यानी दोस्तों 2 साल लगभग इनको बनने में लग गए थे। और किसने किया था दोस्तों? चंदेल शासकों ने, यानी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। यहाँ 85 मंदिर दोस्तों, यहाँ पे क्या है 85 मंदिरों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो वर्तमान में है दोस्तों वो कितने हैं दोस्तों? 30 मंदिर। बाकी दोस्तों जो हमारे मुस्लिम शासक आए थे दोस्तों, अकबर बीरबल, ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत से मंदिर तोड़े हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ये पहले 85 थे, अब ये हमारे 30 हो गए हैं। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है दोस्तों? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारे राजपूतों के प्रतिहार प्रतिहार कुल से संबंधित है, ठीक है। रामभद्र का पुत्र उत्तराधिकारी, यानी जो इनके पुत्र थे और ये ही अब उत्तराधिकारी भी होंगे, मिहिर भोज प्रथम, ठीक है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, यानी दोस्तों ये जो हमारे थे यही सबसे शक्तिशाली शासन थे, किस शासक थे? प्रतिहार वंश के, ठीक है। इसने अधिवराह दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? अधिवराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी दोस्तों। ये भी उपाधि धारण करने में माहिर थे, और इन्होंने देखिए आप 2 उपाधियां भी धारण की थी, ठीक है, जो उनके द्वारा चलाए गए चांदी के द्रव्यों के सिक्के, यानी जो चांदी के जो सिक्के हैं उन पर अंकित है, ठीक है। प्रतिहार वंश का जो दोस्तों महानतम शासक था, ये भी हम देख चुके हैं, कौन था दोस्तों? भोज, ठीक है। भोज आप याद रखना, ये क्या था? हमारा प्रतिहार वंश का महानतम शासक था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, ह्वेन-सांग दोस्तों, ये हम पिछले वाली स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ह्वेन-सांग किसके शासन काल के दौरान भारत आए थे दोस्तों? तो ये हमारे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं, उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? हम पढ़ चुके हैं, ह्वेन-सांग आया था। दोस्तों ह्वेन-सांग नामक चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और उन्होंने अपने यात्रा का जो वृत्तांत किया है उनकी एक बुक दोस्तों, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सी यू की दोस्तों, सी यू की नामक उन्होंने एक बुक लिखी थी, और उसमें उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण दिया है दोस्तों, कि उनकी यात्रा में उन्होंने जो जो एक्सपीरियंस किया यहाँ पे भारत में आके दोस्तों, वो सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ है दोस्तों। यह कन्नौज की धर्म सभा का क्या था? अध्यक्ष था, तथा उसने प्रयाग में छठे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक हमको टॉपिक या एक नोट मिलता है कि उन्होंने क्या किया था? प्रयाग में छठे महामोक्ष परिषद दोस्तों, ये एक चीनी थे, लेकिन इन्होंने फिर भी एक महामोक्ष परिषद में भाग लिया दोस्तों। ये हमारे इतिहास में पहली बार हुआ था, ठीक है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिस नाम किसको प्रदान किया गया दोस्तों? ये जो हमारा नाम था दोस्तों, ये भी हमारा ह्वेन-सांग को ही प्रदान किया गया, ठीक है। ये किसके काल में थे दोस्तों? हर्ष के काल में थे, ठीक है, हर्षवर्धन के काल में। अब दोस्तों यहाँ पे हमको एक डायग्राम दे रखा है, और यहाँ पे हमको इसका मेल करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मार्को पोलो था दोस्तों, मार्को पोलो का जो संबंध है दोस्तों, ये हमारा इटली से है, क्योंकि ये हमारे इटली के थे, ठीक है। और दोस्तों जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता दोस्तों आपने सुना होगा कि ये हमारे कहाँ के हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये हैं हमारे मोरक्को के, ठीक है दोस्तों, मोरक्को के हमारे थे इब्न बतूता। और दोस्तों एंटोनियो जो हमारे थे, ये कहाँ के थे दोस्तों? तो ये थे हमारे दोस्तों स्पेन के, ठीक है। आप दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि कौन सा जो हमारा यात्री था वो किस देश का था, ठीक है। तो जो हमारे मार्को पोलो थे वो थे हमारे मोरक्को के, इब्न बतूता हमारे इटली के, ठीक है। सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया, मार्को पोलो इटली के थे और इब्न बतूता थे मोरक्को के। और जो हमारे एंटिनो थे ये थे हमारे स्पेन के। और जो अब महमूद वली बचे थे ये थे हमारे वल्क के, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना कि कौन कहाँ का था, कभी कभी ये डायरेक्टली मेल करने के लिए पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो दोस्तों ये सबको पता है कि ये कहाँ है दोस्तों, ये बिहार में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सिंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी, ये 4 जो मठ हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? मठ हैं। पहले तो आप ये याद कर लेना, ये मठ हैं, ठीक है। ये दोस्तों जो स्थापित किए, ये किसने स्थापित किया? तो दोस्तों ये थे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य का दोस्तों, आपने नाम सुना होगा दोस्तों। इन्होंने ये चारों मठ हमारे स्थापित किए थे दोस्तों, इसीलिए इनको मठ गुरु भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी आप याद रखना दोस्तों। आदि शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में दोस्तों, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में इन्होंने मंदिरों का निर्माण या मठों का निर्माण करवाया था दोस्तों। ये जो उत्तर में इन्होंने किया था वो बद्रीनाथ का, और दक्षिण में श्रृंगेरी का, और पूर्व में दोस्तों पुरी का, और पश्चिम में दोस्तों द्वारिका का,
ठीक है। द्वारिका दोस्तों हमारा कृष्ण भगवान का एक मंदिर है। तो दोस्तों जो हमारा पश्चिम में इन्होंने किया द्वारिका मंदिर का, और इतने इन्होंने मठों का स्थापना की दोस्तों, इसीलिए इनको मठ गुरु भी कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों इसके जो मुख्य प्रतिपादक थे वो भी हमारे शंकराचार्य थे। ठीक है। अगला दोस्तों है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों ये तो कुछ नहीं बोल रहा। दोस्तों जो ये नष्ट किया था दोस्तों, ये किसने किया था? चलिए इसका जो आंसर है दोस्तों ये है मोहम्मद बिन बख्तियार ने किया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पूरा जो ये हमारा विश्वविद्यालय था दोस्तों, इसको जलने में दोस्तों पूरे 10 साल लगे थे। तो दोस्तों आप सोच सकते हो 10 साल में कितनी बुकें जली होंगी, एक इमेजिन करने वाली बात है। तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं दोस्तों वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना मत भूलें। और आज का तो जो दोस्तों मोटिवेशनल क्विज है वो हमको एग्जाम समाधान द्वारा दिया गया था। दोस्तों ये भी हमारा स्टडी से रिलेटेड बहुत से कंटेंट डालते रहते हैं, और इन्होंने दोस्तों कारगिल पे एक बहुत ही स्पेशल वीडियो डाली है दोस्तों, उसको देखना आप ना भूलें दोस्तों। वो आपको आई बटन ऊपर जो दोस्तों टुक करके आई बटन आ रहा है उस पर मिल जाएगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।